गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। सर्वप्रथम सभी प्रदेश वासियों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में रंगों से भर दे। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा जो डीएलएड की पांचवी सूची आई है, पांचवी सूची अर्थात पांचवी काउंसलिंग की तिथि आई है। तो पांचवी काउंसलिंग की तिथि आने के बाद लोगों के मन में सवाल उठना शुरू हो गया है कि सर अगली सूची आएगी कि नहीं आएगी। सहायक शिक्षक की छठवीं सूची अगली सूची आएगी कि नहीं आएगी। लास्ट रैंक कितना जा सकता है, 50-55 वाले उम्मीद रखें या नहीं रखें। काउंसलिंग ऑफलाइन कैसे होता है अभी तक हम इस बारे में नहीं जानते। और एसटी कैटेगरी वाले जो साथी हैं, अगर उनका सीट नहीं भर पाता है, उनका पद नहीं भर पाता है तो उनका क्या होगा। ये कुछ सवाल हैं जो आपके आ रहे हैं। आज की इस सेशन में, आज की इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए एक एक करके इन सवालों को हम ले रहे हैं। सहायक शिक्षक की अगली काउंसलिंग, छठवीं काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। आपको बता दूं, पांचवी चरण के काउंसलिंग में 2621 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया गया है, जो अभी पांचवी चरण की काउंसलिंग होने वाली है उसमें। और आप सभी ये भी जानते हैं साथियों कि कोई भी जब काउंसलिंग हो रही है तो उसमें 100% लोग ज्वाइनिंग ले लेंगे, ऐसा कदापि नहीं है। अर्थात उसमें 100% ज्वाइनिंग नहीं लिया जाएगा। इसलिए अगली जो सूची आने की उम्मीद 100% है, अर्थात अगली सूची कंफर्म आएगी। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी साथी ज्वाइनिंग नहीं लेते, इसलिए अगली सूची आएगी। और सभी साथी ज्वाइनिंग क्यों नहीं लेते? बहुत से साथी नौकरी में रहते हैं, कई साथी दूसरे पद में है, कई साथी और किसी पद में है, कई केवल फ्रेशर 12वीं पास होके पेपर दे दिए रहते हैं, जिनके पास डीएलएड की डिग्री नहीं होती, डीएलएड डिप्लोमा नहीं होता। तो ऐसे साथी पूर्णतः अपात्र हो जाएंगे और अपात्र होने की वजह से अगली सूची 100% आएगी। घबराने की बात नहीं है मेरे दोस्तों। अब देखिए अगली सूची आने के बारे में मैं थोड़ी सी डाटा आपको बताता हूं। जैसे वर्तमान में 2621 पद पर काउंसलिंग अभी किया जाना है, अर्थात 2621 लोगों को नौकरी दिया जाना है। लेकिन यदि आप देखेंगे तो 50 से 70% लोग ही जो है इस पद में ज्वाइनिंग लेंगे। अर्थात कम से कम 1000 से 1500 पद, आपका मान के चलिए 1000 पद, 1000 पद, 1000 से 1200 पद रिक्त बच जाएंगे। अब जो मान लीजिए यहाँ पर 1200 पद यदि रिक्त बच रहे हैं और पूर्व में जिन पदों के लिए काउंसलिंग नहीं हुई थी, अर्थात बचे हुए जो पूर्व के रिक्त पद शायद लगभग 975 या 900 के आसपास पद इसमें बचे हुए हैं। तो मोटी मोटा मान के चलिए अगली सूची में फिर से यही जो है 2000 पदों के लिए काउंसलिंग की जा सकती है, अगर पूर्व के पद को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो मान के चलिए 100% आप माने कि अगली सूची आएगी और जरूर आएगी, इसमें दो मत वाली बात नहीं है। अगला सवाल है कि सर लास्ट रैंक कितना जा सकता है, 50-55 वाले उम्मीद रखें या नहीं रखें। आपको बता दूं 50 वालों की जो उम्मीद है ओबीसी और सामान्य वर्ग में बिल्कुल नहीं के बराबर है, कम उम्मीद है। ठीक है, 50 वालों की उम्मीद कम नजर आ रही है। जैसे जैसे पद कितना बच रहा है अगली काउंसलिंग के लिए, उसके हिसाब से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी इस बारे में किसी तरह का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 55 वाले थोड़ी बहुत उम्मीद रख सकते हैं, 50% उम्मीद, 50% जो उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन 60 से जो ऊपर है उनकी उम्मीद 80 से 90% है। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं क्योंकि उनकी आ जाएगी आराम से। लगभग 15,000 रैंक तक सुरक्षित जोन में है, आपकी नौकरी लग सकती है। ओबीसी स्पेशली मैं बात करूं, सामान्य वर्ग में इतना नीचे नहीं गिरेगा, ओबीसी वर्ग में जो है आ सकता है 14-15,000 तक। तो 15,000 तक के साथ ही अभी सुरक्षित है, 80% सुरक्षित है, आप पैनिक ना हो। ठीक है साथियों, एक महत्वपूर्ण सवाल, ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होता है। आपको बता दूं, ऑफलाइन काउंसलिंग में जिस तरह आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, अर्थात जिस जगह पर मान लीजिए कि आपका काउंसलिंग जांजगीर जिले में होना है, आपको जांजगीर में काउंसलिंग के लिए
बुलाया जाता है। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं जो सहायक शिक्षक का पद है वह जिला स्तरीय पद है। आपकी ज्वाइनिंग जिले में होगी, आपकी लिस्ट जिले से जारी होगी, तो आपको जिले में काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। अब आप जिस जिले में काउंसलिंग के लिए जाते हो उस जिले में आपका जो है स्कूल दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ कितना कितना स्कूल दिखता है। ठीक है, आप रैंक के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा और आप मनपसंद स्कूल का चयन कर पाएंगे। जैसे आपका रैंक अच्छा है, आपका नाम शुरू में आ रहा है, तो आपके पास तो बहुत सैकड़ों स्कूल रहेंगे, आप अपने हिसाब से उस स्कूल का चयन कर पाएंगे। उसके बाद में आपके नीचे रैंक वाले बुलाएंगे। इस तरह से स्कूल छटनी होते जाता है और जो नाम जो पीछे वाले हैं उनको फिर जो है बचा हुआ स्कूल में से किसी स्कूल को चुनना होता है। तो इस तरह से ऑफलाइन जब होता है तो आप अपने हिसाब से स्कूल का चयन कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऑफलाइन प्रोसेस में इस तरह से प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है भाई, आई होप ये आप काउंसलिंग ऑफलाइन को रिलेटेड आपको समझ में आया होगा। आगे एक और सवाल है कि एसटी का जो सीट्स हैं भरे ना भरे तो उसका क्या होगा। देखिए, एसटी वाले साथियों का पद यदि नहीं भर पाता, खाली रह जाता है या रिक्त वो पद शेष रह जाता है, उसका क्या होगा। अगर एसटी वाले साथियों का सीट नहीं भरता है साथियों, अर्थात बच जाता है, तो वो पद जो है बैकलॉग की तरह माना जाता है। जैसे कि अभी जो शिक्षक भर्ती 2023 में हुई, फिजिक्स का पद आया था, लेकिन फिजिक्स में आप देखेंगे कि उसमें साथियों ओबीसी इत्यादि के पद नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि ओबीसी के पद पूर्व में जो भर्ती हुआ था उसमें पूरी तरह से भर गया था और एसटी कैटेगरी के सीट बचा हुआ था और वही सीट इस बार पूरा लाया गया है। मान के चलिए यदि एसटी कैटेगरी के सीट बच जाता है तो अगली भर्ती में उसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है जैसा कि फिजिक्स विषय के साथ में ये चीज़ें हमारे साथ हुई थी। ठीक है भाई, तो जिन पदों को अभी नहीं, अर्थात जो पद अभी नहीं भर पाएगा, पात्र कैंडिडेट नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में अगली भर्ती में वो पद जो है जुड़ के आते हैं। तो इसमें ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे, 4-5 सवाल जो कि आपके सवाल थे और आपने इन सवालों को कमेंट के माध्यम से पूछा था, इसलिए सबका अलग अलग जवाब देने के बजाय मैंने सोचा कि एक इंडिविजुअल वीडियो के माध्यम से आपको जवाब दिया जाए ताकि आपके उन सवालों के जवाब आपको अच्छे से मिल जाए। क्योंकि कमेंट में सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया जाता है और जब उसको हम वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करते हैं वो जवाब जो है हम उसको अपनी भाषा में बोल के बड़े रूप में उनका जवाब दे सकते हैं। इसलिए हमने वीडियो बनाया ताकि आपको उन सवालों के जवाब अच्छे से क्लियर हो, आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत जल्दी मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि आप सभी साथी बोल रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उस पर भी वीडियो बनाएं। तो मैं उस पर भी वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। चूंकि आज होली है, मैं कोशिश करूंगा कि शाम तक आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड हो जाए। हमारे साथ जुड़े रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद। पुनः होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।